जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नवरात्रि आने वाली है तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि नवरात्रि कब से शुरू है, 8 से शुरू है या 9 से शुरू है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं आपको कि नवरात्रि कब से शुरू है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही पावन और पवित्र इसको माना जाता है। यह पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त माता रानी का व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के पावन दिन में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कोई भी उत्तम मुहूर्त नहीं देखा जाता है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं। इन दिनों में बिना मुहूर्त देखे आप अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई बाधा कोई विघ्न नहीं आएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसके साथ ही लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक माँ की अखंड ज्योति भी अपने घर में जलाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को सायकाल 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है तो इसीलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी यानी कि 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू होंगे। तो चलिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, समय क्या रहेगा जानते हैं। 9 अप्रैल को घट स्थापना सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा 11:57 से लेकर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इन दोनों मुहूर्तों में जो आपको सही लगे उस समय आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो घट स्थापना की विधि क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो ये तो तय है कि 9 तारीख से नवरात्रे शुरू हैं, तो घट स्थापना की विधि क्या रहेगी वो जान लेते हैं। 9 या 8 वाला कन्फ्यूजन तो हमारा ख़त्म हुआ। अब स्थापना की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें, अपने घर को साफ सुथरा करें और पूजा करने का, व्रत करने का संकल्प लें। फिर इसके बाद अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और उसको अच्छे से सजाएं। उसके बाद आप एक चौकी लें। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाएं। उसके लिए आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है और फिर उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल या पीला। फिर उसके बाद आपको चावल लेने हैं और चावल से अष्टदल कमल बनाना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल भर दें और उस पे एक मौली बांध दें। जो मौली आती है वो कलश पे बांध दें। फिर कलश में हल्दी की गांठ, दूर्बा, सुपारी, सिक्का, यह सब चीज़ें डाल दें और फिर उसके ऊपर अशोक के या पान के पत्ते लगा दें। उसके बाद एक नारियल लें, नारियल पर लाल कलर का कपड़ा लपेटें या माता की जो चुन्नियाँ आती हैं वो चुन्नी लपेटें और उसको उस कलश के ऊपर स्थापित करें। उसी चौकी पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर चित्र रखें, माता को फूल अर्पित करें और फिर उसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करें और फिर हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णित है उस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें।
पूरे विधि विधान से पूजा करें, उपासना करें और अपना व्रत शुरू करें। अखंड ज्योति जलाएं। अगर अखंड ज्योति आप नहीं जलाना चाहते या नहीं जला सकते किसी कारणवश, तो आप सुबह शाम घी का दिया अवश्य जलाएं। माता की आरती करें, उनसे प्रार्थना करें। तो चलिए जानते हैं किस दिन कौन सी माता की पूजा की जाएगी। सबसे पहले दिन यानी कि 9 अप्रैल को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा की जाएगी। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो इस तरह से 9 दिन तक हमारी 9 माताओं की पूजा की जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी हम सब का भला करे।